प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही चाहे सबका साथ सबका विकास की बातें कहते हैं, लेकिन बहेलिया समाज काफी लंबे समय से अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहा है। बहेलिया समाज का ना ही तो कोई प्रमाण पत्र बनता है और न ही कोई रहने का ठिकाना है। बहेलिया समाज के बीच से एक युवा नेता नेम सिंह बहेलिया अपने समाज का मसीहा बनकर उभरा, जो अपने समाज के लिए उनकी आवाज बनकर सरकार के कामों तक पहुंचाने का काम करने लगा। धीरे धीरे नेम सिंह बहेलिया ने समाज को एक मंच लाने के लिए बहेलिया जनजाति विकास मंच की नींव रखी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर उन्होंने बहेलिया समाज को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया। पूरे देश में भ्रमण करने के बाद बहेलिया समाज की परेशानियों को जाना और उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक मुहिम शुरू की। नेम सिंह बहेलिया का कहना है कि देश की आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन बहेलिया समाज आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। वे जगह जगह सड़कों पर भटकने को मजबूर है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है। इस देश से गरीबी हटाने को लेकर जो कार्य किए जाते हैं वे सब कागजों में ही रह जाते हैं। असल में भटकी समाज कहें या बहेलिया समाज कहें कि आज भी खुले आसमान के नीचे गुजारा करने के लिए मजबूर है। अभी तक न्यूज से खास बातचीत के दौरान बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने अपनी बात को कुछ इस तरह बयान करा। देखिए, राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात कहूँगा, क्या हमारा जो समाज है, समाज हमारा ही छोड़ो, रोडों के किनारे कोई भी समाज का है, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लेकिन जो रोडों पे खुले आसमान में रह रहा है, तो मेरा मानना ये है कि सरकार जो देख करके अनदेखा करती चली जा रही है, मुझे इस बात की बहुत बड़ी पीड़ा है और मुझे बहुत बड़ा दर्द है। और इसी चीज को लेकर के मैं देश प्रदेश में और भारत के जितने भी प्रदेश हैं उसमें मैं भ्रमण कर रहा हूं और समाज के जो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं उस पर मैं कार्य कर रहा हूं और अपना जो है राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के हर प्रदेश के अंदर में मैं पदाधिकारी गण बना रहा हूं। और जो समाज के हमारे जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो आरक्षण से वंचित हैं, और कुछ समाज तो ऐसे हैं कि उनको यही नहीं पता कि हमारा आरक्षण या हमारी कोई सुविधा कुछ है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जब अंग्रेजी राज हुआ करता था उसमें कम से कम 10 साल में ईमानदारी के साथ सर्वे हुआ करता था, लेकिन आज की सरकारें सर्वे तो करती हैं, लेकिन वो गांव में और वैसे घर घर जाके सर्वे नहीं करती। वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ जाते हैं और बस वहां पर अपना जो है फाइल भर देते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति और जितनी भी घुमंतु समाज के लोग हैं, ये लोगों की अभी तक किसी भी सरकारों ने अभी इनकी जो है सर्वे नहीं किया। तो क्या मानते हैं आप, इस सरकार द्वारा आपके समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया था? हमारा समाज कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो दबे कुचले समाज पे मुद्दे तो कहती है और प्रचारों में सब में ओपन तो करती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनका सर्वे कब होगा? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के मूल निवासी नहीं है? या इस देश के भारतीय नागरिक नहीं है? ये जितने भी लोग हैं रोडों के खुले आसमान में रह रहे हैं और मेरा मानना है कि मेरी जो मांगे हैं वो मेरी जायज मांगे हैं, नाजायज नहीं है। जैसे कि जिन लोगों के पास में घर नहीं है उनको सर छुपाने के लिए मेरा मानना है घर होना बहुत जरूरी है। जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार होना बहुत जरूरी है। और जो बच्चे खुले आसमान में रह रहे हैं उनके बच्चों की पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी लाखों सुविधा हैं जो केंद्र सरकार और भारत सरकार देती तो है, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती। इसका रीजन क्या है कि जो लोग रोड के किनारे रहते हैं, अपना झोपड़ झुट्टियां डाल के रहते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो महीना 2 महीने 4 महीने रहे, वहां की क्या होती है, लोकल पुलिस जो है उनको हटा देती है, फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी कारण जब आती है सुविधाओं की बात और जब ये अपनी सुविधा लेने के लिए जाते हैं तो इनसे साफ साफ कह दिया जाता है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप यहाँ के लोग ही नहीं है, आप कहाँ से आ गए। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती।
तो आप अपने समाज को एकजुट करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? देखिए, मैं अपने समाज के बीच में जाता हूँ और घर घर जाता हूँ और जाकर के मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमें एकजुट होना है और एक मंच पे आना है। और जब तक ये सरकारें तभी सुन पाएंगी कि जब हम, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी या उत्तराखंड या झारखंड हो, जब तक हम पूरे भारत के लोग जो खुले आसमान में रह रहे हैं, जब तक हम एक मंच पे आएंगे नहीं और अपनी सरकार को हम शक्ति दिखाएंगे नहीं, तो ये सरकारें हमारा सुनने वाली नहीं है। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। और मैं तो अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो सरकारें देख करके अनदेखा करती आ रही हैं, इनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी इस देश के नागरिक हैं और ये भी इस देश के मूल निवासी हैं। इनके अधिकार इनको देने चाहिए। और ये जितने भी घुमंतु समाज के लोग हैं, ये एससी में नहीं आते, ये एसटी के लोग हैं। मैं तो कहता हूं इनके एसटी में जाति प्रमाण पत्र जारी करके और इनको दिए जाए, इनकी बच्चों को पढ़ाई दी जाए। इनके लिए हम तो ये कहना चाहते हैं, अच्छा, भाई इनको जो है ना, जिनके पास भूमि है ही नहीं, उनके पट्टे काट दो। अरे उनको जो जमीन बिल्कुल नाकारा जमीन है वो दे दो, उस पे अपना उनके पट्टे काट दो, खेती किसानी करेंगे। बेरोजगार को रोजगार दे दो, विधवा पेंसिल दे दो, 60 साल दे दो, कन्या विद्या धन दे दो, और भी काफी सुविधा है। अच्छा नईम सिंह, ये बताइए, आखिरी सवाल है आपसे, प्रदेश में, देश में चुनाव होने वाले हैं, आपके समाज किस हद तक चुनाव में अपना हाथ बटाएगा? देखिए, अगर बात आती है राजनीति चुनाव की, तो हमारे समाज के लोगों ने, आपने देखा होगा, जो एससी में बैठे हुए लोग होते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन के और 3-3 घंटे लाइनों में लग करके, मतलब वोट डालने नहीं जा सकते वो एसी में से निकल के, लेकिन हमारा समाज पूरे देश में वोट डालता है। और वो भी वोट डालने का अधिकार सिर्फ इतना हमको मिला है कि उसमें भी राजनीतिक पार्टियों को ही फायदा है, हमें तो वोट देकर भी कोई अधिकार नहीं।